वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री बाबुल चंद्र सरकार। इन्होंने एक ऐसी घटना बताई है और बताते हैं कि जिसके ग्रह में श्री श्री ठाकुर हैं, जो गुरु को किया है, यानी किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, उसकी भूत से भी रक्षा हो जाती है। आज मैं उनकी बातें अपनी जुबानी आपको बता रहा हूँ। यह सन 1970 की बात है। वह घटना आज भी मेरे मन में ताज़ा है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उस घटना ने मेरे जीवन में एक नए युग की शुभ शुरुआत की और एक कदम बढ़ाया। यह सन 1970 की बात है। वह घटना आज भी मेरे मन में ताज़ा है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उस घटना ने मेरे जीवन में एक नए युग की शुभ शुरुआत की और एक और कदम बढ़ाया। वह माघ महीने में दोपहर के 3 या 4 बज रहे होंगे। मैं पश्चिम दिनाजपुर जिले के बंसीहारी गना जिले के कल्याणी ग्राम गांव में रहता था। मैं वहां कुसबरी स्कूल में पढ़ाता था। बामनपुकुर नामक गांव से प्रार्थना करने के बाद मैं कल्याणी ग्राम आया और वहीं भोजन करने का फैसला किया। गांव के अंदर सड़क पार करने के बाद मैं गांव के अंत में एक विशाल खेत की सकरी गली में पहुंचा। गली में पहुंचकर मैं सोचने लगा कि किस तरफ जाऊं, दाएं या बाएं। एक ही जगह से 2 गलियां निकलकर कल्याणी ग्राम की ओर जाने वाली मुख्य सड़क में मिल जाती थी। अब कौन सी गली चुनूं? मैंने मन में फैसला किया और दाएं वाले गली चुनने का निर्णय लिया। क्योंकि वह अपेक्षाकृत छोटी थी, इसलिए मैंने अपने विचार के अनुसार चलना शुरू किया। मैं चल पड़ा। बाईं ओर विशाल खेत और गांव फैले हुए थे। दाईं ओर खेत के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब के किनारे एक मुस्लिम कब्रिस्तान था। 2-4 खजूर के पेड़ इधर उधर खड़े थे। जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैं मन ही मन चलता रहा। मैंने मन में एक गीत गाया और नाचने लगा। मुझे गाना गाने में खूब आनंद आ रहा था। मैंने दिव्य कृपा की बात की है, इसलिए मेरे पूरे शरीर में शांति की एक अद्भुत धारा बह रही थी। अचानक किसी की पुकार से गाना रुक गया। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था। किसने पुकारा? ओह, मेरे मन की गलती थी। मैंने आह भरकर फिर से चलना शुरू किया। कुछ कदम चलने से पहले ही लक्ष्मी की पुकार फिर से इधर उधर सुनाई दी। मैंने फिर से देखा और इधर उधर देखा। नहीं, कोई नहीं। कौन डरेगा? मैं फिर चलने लगा। फिर वही आवाज एकदम साफ और मीठी पेड़ की तरफ से आ रही थी। ऐसी आवाज और बहुत ही मीठी आवाज। कौन बुला रहा है? कौन मुझे रोक रहा है? किसी को ना देखकर मेरे दिल में थोड़ा डर बैठ गया। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कौन जाने कहीं वहां से कोई भूत तो नहीं निकल रहा है। हालांकि मैंने कभी भूत नहीं देखा या कोई शरारत करके मुझे पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मैं व्यर्थ सोचते हुए चलता रहा। आखिरकार मैं तालाब के पास पहुंचा और वहां पे मुझे कोई नहीं दिखा। लेकिन क्या यह मेरे मन का भ्रम था? मैंने खास कर अपना गला साफ किया और पहले की तरह गाने की धुन पर चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर से वहां से लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी। इस बार मैं सचमुच डर गया। सारा डर उमड़ आया और मेरा शरीर अकड़ गया। मेरे पास पुकारने या चीखने की भी ताकत नहीं बची। न कोई पास था न दूर, लेकिन कौन मुझे बार बार बुला रहा था? मैं मन ही मन घबरा रहा था और मैं उलझन में उसे घूर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डर से कांपते हुए वहां बैठे रहने से बेहतर था भाग जाना। जैसे ही मैंने पैर अपना उठाया भागने के लिए, मैंने अपने कपड़े समेटे और कहा, मैंने कोई बात नहीं सुनी। तब तक एक मोटे हाथ से मेरे ऊपर प्रहार किया गया। मैं गिर गया। गिरते ही मैंने महाकाल को अपने सामने खड़ा देखा। एक काला सांप जैसा प्राणी
2-3 हाथ लंबा लाल आंखों वाला मुझे घूर रहा था। वह लगातार अपनी काली कटी हुई जीभ बाहर निकाल रहा था। वह गलियारे में लेटा हुआ था। वह गोधूली की मीठी धूप में आनंद ले रहा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर वह उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं दोबारा उसकी पूंछ पर गिरने वाला था, किसी ने मुझे खींचकर एक तरफ फेंक दिया। बस फिर वह उठा और राहत की सांस लेते हुए भाग गया। तुरंत ही उसने मुंह से कहा, हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मैं कल्याणी ग्राम पहुंचा तो मैंने बस थोड़ा पानी मांगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ। मेरे चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। आंखें खोलते ही सबने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भागे? क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम पर भूत सवार हो गया था? मुझे लगता है कि तुम पर भूत सवार हो गया था। सबने मेरी बात सुनी और वहां पे मिर्च सुखाने लगे। इससे भी ज्यादा शर्मनाक तब हुआ जब मैंने देखा कि मैं सिर्फ अंडरवियर पहने हुए लेटा हूं। दौड़ने से लगी चोटों के कारण मेरे सारे कपड़े उतर गए थे। मैंने उन्हें यूं ही देखा कुछ देर के लिए। फिर मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी घटना को याद करते हुए सोचने लगा। कुछ दिनों बाद मैं देवघर गया और अपने सहप्रतिऋत्विक श्री शैलेंद्रनाथ भट्टाचार्य को घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बाबुल भाई, यह सब उनकी कृपा से ही होता है। जो लोग श्री ठाकुर को अपने सिर पर लेकर चलते हैं, उनके लिए वे सोते नहीं हैं। वे तो साक्षात दया के अवतार हैं। उस दिन की स्मृति हमें याद दिलाती है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। शुभ चंद्रमा के रूप में सर्वशक्तिमान श्री ठाकुर समस्त दृश्य ग्रह हमें अपरिहार्य मृत्यु के मार्ग की ओर नहीं धकेल सकते। वह मार्ग पवित्र हो जाता है। किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठाकुर जी की एक वाणी भी है कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता क्या विभोर। जय गुरु।